नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट को लेकर। लॉजिक गेट तो सबसे पहले जो लॉजिक गेट है हम डिस्कस करेंगे कि लॉजिक गेट होते क्या है। तो लॉजिक गेट एक प्रकार के डिजिटल परिपथ होते हैं जिनमें निवेशी और निर्गत के मध्य कोई तार्किक संबंध होता है। निवेशी और निर्गत मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई न कोई एक लॉजिकल रिलेशन होता है। ऐसे डिजिटल परिपथ को हम कहते हैं तर्क द्वार या लॉजिक गेट। अगर पूछा जाए कि लॉजिक गेट या तर्क द्वार से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे कि लॉजिक गेट ऐसे डिजिटल परिपथ होते हैं जिनमें निवेशी और निर्गत के मध्य तार्किक संबंध होता है। तो देखिए, लॉजिक गेट में पहली बात होनी पड़ेगी कि निवेशी व निर्गत के मध्य, निवेशी व निर्गत के मध्य कोई न कोई लॉजिकल रिलेशन होगा, कोई न कोई तार्किक संबंध होता है। निवेशी व निर्गत के मध्य तार्किक संबंध होता है। लॉजिक गेट जो है वो डायोड और ट्रांजिस्टर के उपयोग से बनाए जाते हैं। डायोड और ट्रांजिस्टर के उपयोग से बनाए जाते हैं। लॉजिक गेट किसकी सहायता से बनाए जाते हैं? तो डायोड व ट्रांजिस्टर की सहायता से बनाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, बनाए जाते हैं। लॉजिक गेट एक प्रकार के, जो लॉजिक गेट होते हैं वो एक प्रकार के डिजिटल परिपथ होते हैं, डिजिटल सर्किट होते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट जो होते हैं वो बाइनरी पद्धति पर आधारित होते हैं। लॉजिक गेट बाइनरी पद्धति पर आधारित होते हैं। बाइनरी पद्धति का मतलब यह है कि इसमें दो ही संख्याएं चलेगी, या तो 0 या फिर 1। बाइनरी पद्धति का मतलब क्या है? इसमें दो ही संख्या चलेगी, दो ही इनपुट होंगे। ठीक है, या तो 0 के रूप में या 1 के रूप में। यहां ये जो 0 है, ये 0 है, ये प्रदर्शित करता है लो लेवल को। 0 प्रदर्शित करता है लो लेवल को। या स्विच की स्थिति में बात करूं तो जो 0 है वो प्रदर्शित करेगा स्विच ऑफ को। ठीक है, या तो लो लेवल कह दो या स्विच ऑफ कह दो। यहां जो 1 है ये प्रदर्शित करता है हाई लेवल को। हाई लेवल का मतलब, अगर स्विच की स्थिति में बात करूं तो स्विच में हाई लेवल का मतलब होता है स्विच ऑन। क्लियर? तो अगर हम बात करें कि लॉजिक गेट क्या होते हैं, तो आप कहेंगे लॉजिक गेट एक प्रकार के डिजिटल परिपथ होते हैं जिनमें निवेशी व निर्गत के मध्य कोई लॉजिकल रिलेशन होता है और ये डायोड और ट्रांजिस्टर की सहायता से बनाए जाते हैं। लॉजिक गेट बाइनरी पद्धति पर आधारित होते हैं, अर्थात इनमें दो ही संख्याएं चलती है, या तो 0 होगा या फिर दूसरी संख्या क्या होगी? 1। जहां जो 0 है ये लो लेवल को प्रदर्शित करेगा, या स्विच की स्थिति में बात करें तो ये स्विच ऑफ को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि जो 1 है वो हाई लेवल या हम बोले स्विच ऑन की स्थिति को डिफाइन करेगा। देखिए दोस्तों, मैं एक सिग्नल लेता हूं, सिग्नल इस तरीके का मैंने एक संकेत बनाया। ये हमारे पास कोई संकेत है इस तरीके का। ठीक है, ये संकेत है कोई। तो यहां इसको मैं 0 लेवल से प्रदर्शित करूंगा, इसको मैं 1 लेवल से प्रदर्शित करूंगा, इसको मैं 0 लेवल से प्रदर्शित करूंगा। अगर मैं इस संकेत का मैं बाइनरी कोड लिखूं तो इस संकेत का बाइनरी कोड पड़ेगा 0 1 0 0 1 0। इस संकेत का पहला 0 फिर 1 फिर 0। तो यहां जो लो लेवल है वो उसको हम 0 से प्रदर्शित करेंगे और जो हाई लेवल है उसको हम 1 से प्रदर्शित करेंगे। तो इस डिजिटल संकेत का बाइनरी कोड क्या हो जाएगा? 0 1 0। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं इस लॉजिक गेट के प्रकारों को लेकर। ये तो हमने सीखा कि लॉजिक गेट क्या होते हैं, कौन सी पद्धति पर आधारित होते हैं और लॉजिक गेट किसकी सहायता से बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जो लॉजिक गेट है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बेसिक गेट, और दूसरे हमारे पास होते हैं यूनिवर्सल गेट। पहला बेसिक गेट और सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिवर्सल गेट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों आधारभूत तर्क द्वार। आधारभूत तर्क द्वार। जबकि जो यूनिवर्सल गेट होते हैं इनको हम बोलते हैं सार्वत्रिक तर्क द्वार। सार्वत्रिक तर्क द्वार। ठीक है,
हम बेसिक गेट में बात करेंगे दोस्तों। पहला हम बात करेंगे नॉट गेट को लेकर, नॉट गेट। सेकंड हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर और गेट को लेकर, और थर्ड हम बात करेंगे दोस्तों एंड गेट को लेकर। याद रखें दोस्तों, गेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। गेट का जो नाम है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। ये जो नॉट गेट है इसका एक और उपनाम है, इसको हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। इन्वर्टर, इसको हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। और जो गेट है इसको हम कहते हैं दोस्तों, नॉट गेट को इंग्लिश में इन्वर्टर गेट, या फिर इस नॉट गेट को हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों नए द्वार। इसको हम कहेंगे नए द्वार। जो और गेट है इसको हम बोलेंगे अपी द्वार। ये आप हिंदी के अंदर भी इनके नाम याद रखेंगे, कई बार अपी द्वार भी लिख देता है और गेट की जगह। जो एंड गेट है इसको हम बोलेंगे अथ द्वार। एंड गेट को बोलेंगे हम अथ द्वार, और गेट को बोलेंगे अपी द्वार। यहां जो यूनिवर्सल गेट है, यहां हम दो गेटों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। पहला जो गेट होगा उसको हम बोलेंगे नॉर गेट, और जो दूसरा गेट है उसको हम बोलेंगे नैंड गेट। एक तो हो गया नॉर गेट और दूसरा हो गया नैंड। अब देखिए, जो नॉर गेट है ये किससे मिलकर बना है? नॉर गेट जो है ये किससे मिलकर बना है? तो नॉर गेट मिलकर बना है नॉट प्लस और। एन का मतलब है नॉट, और साथ में कौन सा गेट जुड़ रहा है? और गेट। जबकि ये जो नैंड गेट है, नैंड गेट है, इसको नॉट प्लस और नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे और प्लस नॉट। क्या लिखेंगे? और प्लस नॉट। पहले और गेट आएगा, इसके बाद नॉट गेट आएगा। एंड गेट, नैंड गेट की अगर हम बात करें तो नैंड में पहला एंड गेट आएगा और इसके बाद में आएगा नॉट गेट। तो देखिए, इसको बोलते थे अपी, और गेट को बोलते थे अपी द्वार। अपी के साथ में न जुड़ गया तो इसको बोलेंगे नापी द्वार। नॉर गेट को हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे? नापी द्वार। नॉर गेट को हम पढ़ेंगे हिंदी में नापी द्वार। जबकि यहां देखो, एंड को बोलते थे अथ, अथ के साथ में जुड़ गया न, तो इसको बोलेंगे नथ द्वार। इसको बोलेंगे हमें नथ द्वार। देखो कितने अच्छे अच्छे नाम हैं, नापी द्वार, नथ द्वार। ठीक है, अब देखिए, हम इनमें से एक एक गेट को लेकर हम डिस्कस करेंगे। यहां हमने इनका क्लासिफिकेशन सीखा कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताएंगे दो प्रकार के, पहला बेसिक गेट और दूसरा यूनिवर्सल गेट। बेसिक गेट में तीन गेट पढ़े हमने, नॉट, और एंड। इनका हमने साथ साथ हिंदी में नाम जाना। नॉट गेट को नए द्वार, और गेट को अपी द्वार, और एंड गेट को अथ द्वार। फिर हमने पढ़ा यूनिवर्सल गेट के अंदर दो प्रकार के गेट हमने पढ़े। पहला गेट हमने पढ़ा नॉर गेट, और दूसरा हमने पढ़ा नैंड गेट। तो नॉर गेट को हम बोलेंगे नापी द्वार, और नैंड गेट को बोलेंगे हम नथ द्वार। तो पहले हम जो बेसिक गेट है इनमें हम तीनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इनका संकेत क्या होगा और इनकी ट्रुथ टेबल या सत्यापित सारणी क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉट गेट को लेकर। नॉट गेट, लॉजिक गेट में हम पहला पढ़ रहे हैं दोस्तों नॉट गेट। देखिए, नॉट गेट, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे संकेत की कि इसका संकेत क्या होता है। तो दोस्तों, जो नॉट गेट है इसका संकेत होता है सिंपली इस तरीके का। ये नॉट गेट का संकेत होता है। दोस्तों, आपको पता हो तो हमने डायोड का संकेत इस तरीके से पढ़ा था। ये हमने पढ़ा था डायोड। लेकिन नॉट गेट के लिए यहां खड़ी पाई नहीं लगाएंगे, यहां हम एक जीरो की तरह सिंबल बनाएंगे। तो ये हमारे पास संकेत हुआ नॉट गेट का। इसमें एक ही तो इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। ध्यान दें, अगर मैं इनपुट में ए देता हूं तो आपको आउटपुट मिलेगा y इक्वल टू ए का भार। y इक्वल टू ए का भार। देखिए, मैं इसकी सत्यापित सारणी बनाता हूं, वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नॉट गेट काम क्या करता है। ध्यान दीजिए, इसकी देखो एक ही इनपुट है, तो एक इनपुट देने के दो तरीके हो सकते हैं। मैं लिखा इसका इधर इनपुट और इधर लिख रहा हूं मैं दोस्तों आउटपुट। आउटपुट
ठीक है, देखिए इनपुट में दे रहा हूं मैं इसको 0, तो आउटपुट में देगा 1। अगर इनपुट में 1 देता हूं तो आउटपुट को बना देगा 0। ये इन्वर्ट कर रहा है, ये बदल रहा है 0 लेवल को 1 लेवल में, या फिर 1 लेवल को 0 लेवल में। मतलब इसको लो लेवल देंगे तो उसको हाई लेवल में कन्वर्ट कर देगा, और अगर हम इसको हाई लेवल देंगे तो उसको ये लो लेवल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां देखो ए का और ए बार का मतलब क्या हुआ, इधर में इनपुट में लिखा ए और आउटपुट में लिखा y इक्वल टू ए का बार। तो इनपुट में 0 देता हूं तो ए बार का मतलब हो जाएगा 1। मतलब ए और ए बार में अंतर समझ में आया होगा कि अगर ए का मान 0 है तो नॉट गेट में जाने के बाद वो 1 में बदल जाएगा। अगर इनपुट में मैं 1 दे रहा हूं तो 1 का नॉट क्या हो जाएगा 0। मतलब ये इन्वर्ट करने का काम करता है, बदलने का काम करता है। तो नॉट गेट से संबंधित आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, एक इसका संकेत आपको याद रखना है और एक आप इसकी सत्यापित सारणी आपको ध्यान रखनी है। इसमें इनपुट कितना था, इसमें ध्यान दो, इसमें इनपुट था हमारे पास केवल 1, इनपुट 1 ही होता है, और इसके अंदर जो आउटपुट है वो आउटपुट भी क्या होता है 1 ही होता है। क्लियर। पहला गेट हमने पढ़ा नॉट गेट। दूसरा अगर हम बात करें एंड गेट को लेकर, एंड गेट, तो एंड गेट को देखिए ध्यान से। यहां मैंने पहले इसके संकेत की बात कर लेते हैं। एंड गेट का संकेत क्या होगा, तो एंड गेट का जो संकेत है वो इस तरीके से होता है दोस्तों। एंड गेट का संकेत इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसमें इनपुट में दिया मैंने 2 और आउटपुट मिलेगा y इक्वल टू ए डॉट बी। याद रखना ए डॉट बी। एंड गेट का जो आउटपुट आएगा, आपने जो इनपुट दिया है उनके बीच में किसका साइन लग जाएगा, डॉट। किसका साइन, डॉट। सर इसका संकेत हम कैसे याद रखेंगे, तो देखो एंड के लास्ट में क्या आ रहा है, डी, तो इसका संकेत डी की तरह होता है। इसका संकेत किसकी तरह होगा, डी की तरह होगा। एंड गेट का संकेत डी की तरह। इनपुट कितना दिया 2, आउटपुट तो आपको 1 ही मिलेगा, किसके रूप में मिलेगा, डॉट के रूप में। मतलब जो भी आपने इनपुट दिया है उसके बीच में क्या लग जाएगा, डॉट। दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको एंड गेट के इनपुट में 2 ही हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे ए बी और मैं सी ले लूं तो यहां आ जाएगा ए डॉट बी डॉट सी। इनपुट इसमें 2 3 4 कितना भी हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 जरूर होंगे, मिनिमम 2 जरूर होंगे। इनपुट 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसकी मैं सत्यापित सारणी बनाता हूं, सत्यापित सारणी। तो इसकी सत्यापित सारणी देखिए आप, इधर लिया मैंने 2 इनपुट आएंगे, इनपुट, और इधर में ले रहा हूं दोस्तों इसका आउटपुट। तो देखिए इनपुट 2 इनपुट दे रहे हैं हम, यहां हम कितने इनपुट दे रहे हैं, 2। तो दोस्तों 2 इनपुट देने के हमारे पास 4 तरीके हो सकते हैं। या तो मैं क्या करूं, दोनों को ही 0 0 दे दूं, ये एक को ए मान लो और दूसरे को मान लो बी, और यहां आपको आउटपुट मिलेगा y इक्वल टू ए डॉट बी, y इक्वल टू ए डॉट बी। 2 इनपुट देने के हमारे पास 4 तरीके हो सकते हैं। या तो दोनों को 0 0 कर दूं, या इसको 0 कर दूं, इसको 1 कर दूं, या फिर इसको 1 कर दूं और इसको 0 कर दूं, या फिर दोनों को क्या कर दूं, 1 1 कर दूं। तो 2 इनपुट देने के हमारे पास 4 संभव तरीके हो सकते हैं। तो ध्यान देना, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 1। याद रखना दोस्तों, एंड गेट में जहां दोनों बातें सत्य होगी वहीं रिजल्ट सत्य होगा, बाकी रिजल्ट आपका असत्य रहेगा। अगर एक भी 0 आ रहा है, इसको याद रखने का तरीका कि अगर एंड गेट में एक भी 0 आ रहा है तो रिजल्ट क्या होगा, 0। जहां दोनों इनपुट 1 1 आएंगे वहीं रिजल्ट आपका 1 होगा। ऐसे ही मैं अगर इसको 3 इनपुट देता तो जहां तीनों इनपुट 1 1 आता वहां रिजल्ट हमारे पास 1 बनता, बाकी सभी जगह रिजल्ट कितना रहता, 0। लेकिन आपके 3 इनपुट वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ना बुक के एग्जाम्पल्स में है ना कोई न्यूमेरिकल्स में है। तो आप इतना ही ध्यान रखेंगे कि हमें 2 इनपुट देने हैं, तो आप इसकी सत्यापित सारणी ध्यान रखेंगे। मैंने इसका हिंदी में नाम आपको बताया भी पूर्व में,
कि एंड गेट को हम क्या बोलते हैं, अथ द्वार कहते हैं हिंदी में, और जो नॉट गेट है इसको हम बोलते हैं दोस्तों न द्वार। तो आपका संकेत आपको याद रखना है और सत्यापित सारणी याद रखनी है। तो दोस्तों इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं तीसरा बेसिक गेट, जिसको कि हमने कहा और द्वार, और का हमने हिंदी में नाम पढ़ा दोस्तों अपी द्वार। देखिए तीसरा लॉजिक गेट, तीसरा लॉजिक गेट है हमारे पास और गेट, और गेट को हम बोलते हैं हिंदी में अपी द्वार। सबसे पहले बात करते हैं संकेत की। और गेट का संकेत होता है दोस्तों पान के पत्ते की तरह, पान के पत्ते का आकार का होता है। इसमें दो इनपुट देंगे ए और बी, और आपको आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी। याद रखना दोस्तों, और गेट के लिए बीच में किसका चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, और गेट के लिए यहां प्लस का चिन्ह आएगा। इनपुट कोई जरूरी नहीं है कि आप दो ही दो, इनपुट दो से ज्यादा भी दे सकते हैं, आउटपुट तो आपको एक ही मिलेगा। जैसे ए बी और सी तीन इनपुट होते तो यहां ए प्लस बी प्लस सी लिखते आप। क्लियर हुआ आपको? तो यहां अगर मैं इनपुट की बात करूं तो इनपुट दो एंड दो से ज्यादा, कम से कम दो तो रखना ही रखना है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। आउटपुट कोई सा भी गेट हो आपको आउटपुट हमेशा एक ही मिलेगा, कोई सा भी गेट हो आउटपुट रिजल्ट जो है वो आपको केवल एक ही मिलेगा। ये तो बात हुई इसके संकेत की। अगर मैं बात करूं इसकी सत्यापित सारणी की, कि इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी, तो इसकी सत्यापित सारणी को ध्यान से देखिए। वही हमने इनपुट और इधर हम लेंगे आउटपुट। तो इनपुट में दोस्तों हम दो चीज दे रहे हैं, एक तो ए और एक बी, और यहां हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है y इक्वल टू ए प्लस बी। यहां प्लस का चिन्ह आएगा और गेट के लिए। अब देखिए दो इनपुट देने के चार तरीके हो सकते हैं। वही दो इनपुट देने के कितने तरीके हो सकते हैं, चार संभावित तरीके हो सकते हैं। या तो दोनों को 0-0, या फिर इस तरीके से मैं दे सकता हूं। दो इनपुट देने के चार तरीके, या तो दोनों 0-0, या पहला 0 दूसरा 1, या पहला 1 दूसरा 0, या दोनों को 1-1। तो यहां याद रखना प्लस आ रहा है तो 0 + 0 कितना बनेगा, 0। अब देखिए दोस्तों, दो इनपुट देने के मैंने आपको चार तरीके बताए इस तरीके से। तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, और 1 + 1 भी कितना होगा, 1। याद रखना यहाँ दो की तो स्कीम ही नहीं है, मतलब हाई लेवल और हाई लेवल मिलके भी हाई लेवल ही बनाएगा। 1 + 1 मिलके भी क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। बाइनरी पद्धति का मतलब यही होता है कि हाई लेवल और हाई लेवल मिलके भी क्या बनाएंगे, हाई लेवल। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया कि इनके संकेत आधारभूत तर्क द्वार या बेसिक गेट को लेकर कि इनके संकेत क्या होंगे और इनकी सत्यापित सारणी क्या होगी। अब देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूनिवर्सल गेटों की। यूनिवर्सल गेट या सार्वत्रिक तर्क द्वारों को लेकर तो हमने पढ़ा था कि जो यूनिवर्सल गेट है ये दो प्रकार के होते हैं। यूनिवर्सल गेट, ये हमने पढ़े कि यूनिवर्सल गेट के दो प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है उसको हम बोलते हैं नॉर गेट, और जो दूसरा जो इसका प्रकार है उसको हम बोलते हैं नैंड गेट। पहला नॉर गेट और दूसरा नैंड गेट। अब नॉर गेट का सबसे पहले हम जानते हैं इसका संकेत। तो दोस्तों नॉर गेट मैंने आपको जैसा कि बताया कि नॉर गेट दो गेटों से मिलकर बना है, एक तो और साथ में नॉट। जबकि जो नैंड गेट है ये भी दो गेटों से मिलकर बना है, एक तो एंड और साथ में नॉट। ये भी दो गेटों से मिलकर बना है। अब देखिए इसका संकेत, पहले तो और गेट जोड़ो और गेट के साथ में कौन सा गेट जोड़ दो, नॉट गेट। ध्यान दे दोस्तों, ये और गेट का संकेत और ये नॉट गेट का संकेत। तो इसके इनपुट में दिया मैंने ए, यहां दिया बी। तो दोस्तों यहां क्या मिलेगा, और गेट के बाद में प्लस का चिन्ह आता है, तो यहां मिलेगा ए प्लस बी।
ए प्लस बी। तो ये ए प्लस बी का ये उल्टा कर देगा, मतलब ए प्लस बी का क्या कर देगा, ये नॉट। इसको पढ़ेंगे ए प्लस बी का भार या ए प्लस बी का नोट। ए प्लस बी का नोट कर देगा, मतलब यहां रिजल्ट 0 आएगा तो ये 1 बना देगा, और ए प्लस बी का रिजल्ट अगर 1 आ रहा है तो ये इसको 0 बना देगा। ये जो और गेट है इसका शॉर्ट में संकेत भी हम दिखाते हैं। इसका शॉर्ट में संकेत होता है दोस्तों इस तरीके का, ध्यान देना, ए बी और यहां आ जाएगा y इक्वल टू ए प्लस बी का भार। गौर करके देखो, मैंने इस और के साथ में यहां नोट चिपका दिया, देखो ये मैं 0 लगा रहा हूं, और के साथ में नोट चिपका दिया, मतलब ये संकेत बन गया कौन से गेट का दोस्तों, नोर गेट का। क्लियर? तो ये दोनों संकेत आपको याद रखने इसके, जहां भी सर्किट डायग्राम आएगा आपको ये वाला संकेत दिया हुआ मिलेगा, इसका ध्यान रखना। अब इसकी सत्यापित सारणी देखिए आप, सत्यापित सारणी। तो सत्यापित सारणी में ध्यान दें, यहां आएगा हमारे पास ए आएगा, बी आएगा, ए प्लस बी आएगा, और फाइनल आउटपुट आएगा ए प्लस बी का भार। क्लियर? देखिए इस तरीके से ध्यान दें, दो इनपुट देने के हमारे पास 4 तरीके हो सकते हैं, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। दो इनपुट देने के हमारे पास 4 तरीके हो सकते हैं। तो ए प्लस बी तो हमने किया था, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 भी कितना होता है 1, क्योंकि यहाँ 2 की तो स्कीम ही नहीं है। लॉजिक गेट बाइनरी पद्धति पर आधारित होते हैं, और बाइनरी पद्धति में 2 ही संख्याएं चलती है, 0 और 1। अब यहां ध्यान दो, a प्लस बी का कर रहा हूं भार, तो 0 का भार 1, 1 का भार 0, 1 का भार 0, और यहां भी 1 का भार 0। तो यह आपके पास आउटपुट आया दोस्तों y इक्वल टू ए प्लस बी का भार। क्लियर? और मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसको अपी बोलते हैं, इसको न बोलते हैं, तो नोर गेट का हिंदी में नाम हो जाएगा दोस्तों नापी द्वार। कौन सा द्वार? नापी द्वार। देखिए हम डिस्कस करते हैं नैंड गेट को लेकर। तो एंड प्लस नोट, तो पहले तो बनाता हूं एंड, और एंड के साथ में जोड़ता हूं मैं नोट, इस तरीके से, ये ए और ये बी। तो यहां तो क्या मिलेगा आपको, ए डॉट बी। मैंने कहा था कि एंड गेट में जो आउटपुट आएगा बीच में क्या लगता है, डॉट। जबकि यहां मैं बात करूं तो यहां हमारे पास बन जाएगा ए डॉट बी का भार बन जाएगा, ए डॉट बी का भार। इसको मैं संकेत को अगर एक साथ लिखूं तो एंड के साथ में यही नोट चिपका दो, तो ये भी हमारे पास नैंड गेट का संकेत होगा ए और बी। तो यहां आउटपुट वो आएगा ए डॉट बी का भार। ये जो नोट गेट था इसको मैं यही चिपका दिया इसके साथ में, तो फिर फाइनल आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, ए डॉट बी का भार। अगर हम बात करें कि इसकी सत्यापित सारणी की, तो देखिए इसकी सत्यापित सारणी किस तरीके से बनाएंगे। तो सत्यापित सारणी में देखो वही ए, दूसरा हमारे पास बी, फिर आ रहा है ए डॉट बी, और फिर हमारे पास आ रहा है फाइनल y इक्वल टू ए डॉट बी का भार, y इक्वल टू ए डॉट बी का भार। अब देखो इसमें भी हमारे पास 2 इनपुट देने के 4 तरीके हो सकते हैं, या तो 0 0, या फिर 0 1, या फिर 1 0, या फिर 1 1। क्लियर? तो देखिए डॉट कर रहे हैं तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, सॉरी 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 भी 0, 1 इंटू 1 1। तो यहां देखो 0 का ए डॉट बी का बार, इसका बार कर रहा हूं मैं यहां पर, तो 0 का बार 1, 0 का बार 1, 0 का बार 1, और 1 का बार क्या हो जाएगा 0। तो दोस्तों ये हमने एक बेसिक डिस्कशन किया कि लॉजिक गेट क्या होते हैं, किसकी सहायता से बनाए जाते हैं, कौन सी पद्धति पर आधारित होते हैं, लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि लॉजिक गेट के 2 प्रकार पढ़े, बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट। बेसिक गेट में हमने 3 गेट पढ़े, तो आप तीनों का संकेत और तीनों की ट्रुथ टेबल आपको याद रखनी है। और यूनिवर्सल गेट में हमने 2 प्रकार के गेट पढ़े, एक हमने पढ़ा नोर गेट और दूसरा हमने पढ़ा नैंड गेट। तो इनका भी आपको प्रतीक, दोनों प्रतीक और आपको इनकी सत्यापित सारणी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं लॉजिक गेट से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भले वो बोर्ड एग्जाम हो, भले वो कंपटीशन एग्जाम हो।
लॉजिक गेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपको सिंपली सर्किट दिया जाता है और इस सर्किट को आपसे सोल्व करवाया जाता है और पूछा जाता है कि सर्किट जो है वो कौन से गेट को प्रदर्शित करेगा। हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों लॉजिक गेट के न्यूमेरिकल्स को लेकर। तो देखिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, ये इस तरीके से, ये आपके सामने कोई क्वेश्चन है। देखिए ए और बी, आपको पूछेगा कि यहां जो y है, y जो है वो कौन से गेट को प्रदर्शित करेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, y कौन से गेट को प्रदर्शित करेगा, कौन से गेट को बताएगा या कौन से गेट को प्रदर्शित करेगा। ये सर्किट देके आपको ये पूछा जाएगा कि ये जो इसका आउटपुट आ रहा है y, ये कौन से लॉजिक गेट को बताएगा। तो देखिए दोस्तों, हम सर्किट को पहले सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। ये आपको पता है कि ये कौन सा गेट है हमारे पास, ये हमारे पास एंड गेट है। एंड के साथ में कौन सा गेट जुड़ रहा है, नॉट। तो इस नॉट गेट को मैं यहां अलग से जोड़ देता हूं। ये मैंने नॉट गेट अलग से जोड़ा एंड के साथ में। फिर इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद आगे कौन सा गेट आ रहा है, इसके बाद आगे आ रहा है एंड गेट। और एंड के साथ में फिर देखो कौन सा गेट जुड़ रहा है, फिर इसमें जुड़ रहा है नॉट गेट। और यहां आपको पूछ रहा है कि यहां ये जो y है ये कौन से गेट को डिफाइन करेगा। ध्यान दें, इनपुट इसके लिए आपको दो दे रखे हैं। एक तो इनपुट दे रखा है a और दूसरा आपको इनपुट दे रखा है b। तो बताइए दोस्तों, a और b है तो एंड के बाद में यहां क्या आएगा, यहां आएगा आपके पास डॉट। एंड का आउटपुट यहां क्या आएगा, a डॉट b। a डॉट b का यहां करना है नोट, तो ये बन जाएगा a डॉट b का भार। ये हमारे पास बनेगा a डॉट b का बार। फिर आप गौर करके देखो, यही चीज दो जगह जा रही है। यहां भी जा रहा है a डॉट b का बार और यहां भी हमारे पास जा रहा है a डॉट b का भार। ठीक है, यहां भी a डॉट b का बार और यहां भी a डॉट b का भार। अब देखो यहां क्या होगा, इसके लिए हम थोड़ा सा इसके बेसिक की ओर और जाते हैं। ध्यान देना, ध्यान देना, a प्लस a, दोस्तों a प्लस a हमारे पास होता है a, याद रखना। a प्लस a हमारे पास क्या होता है, a। और a डॉट a, ये a डॉट a भी हमारे पास क्या होता है, a ही होता है। a प्लस a क्या होता है, a, और a डॉट a भी क्या होता है, a। अब देखो मैं इस चीज को अलग से आपको प्रूव करके बताता हूं कि ये मैंने लिखा कहां से है। ध्यान देना, a प्लस a का मतलब क्या हुआ, दोनों को समान रखो, या तो दोनों 0 0 लो या फिर दोनों 1 1 लो। तो 0 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आया, 0। और 1 और 1 को जोड़ेंगे, 1 और 1 का और करेंगे। जोड़ने का मतलब यहाँ और करना, 1 और 1 का और भी क्या होगा, 1। तो देखो एक तरीके से a प्लस a हुआ, 0 0 लिया तो 0 आया, मतलब a ही आया। और 1 प्लस 1 लिया तो भी आपके पास क्या आ रहा है, a ही आ रहा है। ऐसे ही देखो आप 0 डॉट 0 करो तो आपको 0 मिलेगा और 1 डॉट 1 करो तो आपको क्या मिलेगा, 1। तो ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं। a डॉट a भी कितना होता है, a, और a प्लस a भी कितना होता है, a। यहां 2a की कोई स्कीम नहीं है, आप ध्यान रखेंगे इसको अच्छे से। साथ ही साथ ध्यान देना, जैसे मेरे पास a, फिर मैंने किया a का भार और फिर मैं कर रहा हूं a का डबल भार। इस चीज को समझना, मैंने a की वैल्यू ली 0 तो ये कितना बनेगा, 1। फिर इस भार का और भार करूंगा, मतलब 1 को और बदलूंगा तो 1 वापस क्या बन जाएगा, 0। तो वापस a डबल भार का मतलब दोस्तों क्या होता है, a डबल भार का मतलब एक तरीके से क्या होता है, a। भाई a का मैंने उल्टा किया, एक बार तो बन गया 1, फिर उसका और उल्टा करूंगा, भार का भार करूंगा तो वापस वही संख्या निकल के आएगी। तो a डबल भार का मतलब हमारे पास क्या होता है, a ही होता है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब देखो आगे यहां ध्यान दीजिए, a डॉट b का बार और a डॉट b का बार, दोस्तों इसको आप अक्ष मान लो तो ये भी हमारे पास क्या है, अक्ष। तो यहां हमारे पास क्या बनेगा, अक्ष डॉट अक्ष। भाई एंड के बाद में डॉट ही लगता है और अक्ष डॉट अक्ष को कितना लिखूंगा, अक्ष। और अक्ष का मतलब हमारे पास वापस क्या हो गया, वही a डॉट b का भार। अक्ष का मतलब क्या हो गया, a डॉट b का भार। भाई इसको मैंने अक्ष माना तो ये संख्या सेम ही थी, ये दोनों अक्ष ही बनेंगे। एंड के बाद में डॉट लगता है
तो अक्स डॉट अक्स हमारे पास कितना बनेगा, अक्स ही बनेगा। ठीक है, तो ये अक्स बनने का मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी का बाहर। अब देखो ए डॉट बी के बाहर का मैं क्या करूंगा, नोट, तो ये ए डॉट बी का बाहर का भी क्या बन जाएगा, भार। और ए डॉट बी का भार का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी के भार का भार, तो इसका मतलब ये सिंपल क्या है, ए डॉट बी ही है। ये क्या है, ए डॉट बी। और दो संख्याओं के बीच में हमारे पास डॉट आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा गेट है, तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा गेट है, एंड गेट है। कौन सा गेट है, ये एंड गेट है। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों कि दो जो नेट गेट है, दो नेट गेट का जो आउटपुट है वो कौन से गेट को प्रदर्शित करेगा, तो आप कहेंगे एंड गेट को प्रदर्शित करेगा। इसी क्वेश्चन को आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए यहां मैं ए और बी की जगह दो संख्याएं लेके चलता हूं। जैसे आपको दो इनपुट दे दिया, कोई सा भी इनपुट दे दिया, और यहां पूछ लेगा y का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। देखिए तो यहां मैंने आपको इनपुट दिया, एक तो 0 दे दिया और एक क्या दे दिया आपको, 1। कुछ भी इनपुट दे सकता है आपको। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इस गेट को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास एंड गेट था, ये 0 और ये 1, एंड के साथ में नोट जुड़ा हुआ था तो नोट को अलग से बना दिया मैंने। फिर इसके साथ में देखो, इसके साथ में हमारे पास है एंड गेट, और एंड के साथ में फिर क्या जोड़ रहा हूं मैं, नोट गेट। तो देखो 0 और 1, तो यहां क्या बनेगा, 0.1 बाय एंड गेट है तो डॉट आएगा, और 0 और 1 को जब गुणा करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। यहां मैं इसका नोट करता हूं तो 0 का नोट क्या हो जाएगा हमारे पास, 1। तो यहां भी 1 जा रहा है, यहां भी क्या जा रहा है, 1। अब देखो ये वापस एंड गेट है, तो एंड गेट में मैंने बताया कि डॉट आता है, और 1.1 कितना बनता है, 1। और फिर 1 का वापस नोट करूंगा तो 1 का नोट क्या हो जाएगा, 0। तो आप बताएंगे कि यहाँ y की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि y की वैल्यू होगी 0। तो दोस्तों उम्मीद है हमने डिस्कस किया एक लॉजिक गेट का बेसिक। इसका जो न्यूमेरिकल्स का जो वीडियो है, मैं एक वीडियो जिसमें 5-7 क्वेश्चन डालूंगा, वो मैं आपको अलग से यूट्यूब पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। जल्दी ही 1-2 दिन में आपको दूसरा जो वीडियो है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। आप इस वीडियो को अच्छे से तैयार करें। वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।